सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि का कब्जा सरकारी ट्रस्ट को मंदिर बनाने के लिए देने के आदेश दिए हैं और अयोध्या में 5 एकड़ जमीन का एक उपयुक्त वैकल्पिक भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना तैयार करे। केस में वादी भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सहिष्णुता तथा परस्पर सह अस्तित्व हमारे देश तथा उसकी जनता की धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हैं। कोर्ट ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए सरकार 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट या बोर्ड का गठन करे। समझेंगे आज के इस पूरे फैसले को, इसके मायने और कानूनी पहलुओं को। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। स्टूडियो में जे साईं दीपक हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं मक्खनलाल जी, जो कि प्रोफेसर हैं और आप इतिहासकार हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीसरे खास मेहमान हैं सत्यप्रकाश, जो कि लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून में, आपका भी स्वागत है। और साथ ही जस्टिस BK डाटी साहब हैं, फॉर्मर जज हाई कोर्ट इलाहाबाद, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूँगा जे साईं दीपक आपसे, क्योंकि लीगल अगर पूरे मसले को समझें बड़े साफ अक्षरों में, कोर्ट अगर 5 या 6 पॉइंट में कहूँ हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ सामने है मोटे तौर पर? सबसे पहली बात यह है कि सारा जो ज़मीन है वो रामलला का है। निर्मोही अखाड़ा सेवायत के तौर पे अपने केस को पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है। वो लिमिटेशन से भी बाढ़ है उनका जो सूट है। सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने केस को ना टाइटल के बेसिस पे, ना पोजीशन के बेसिस पे, ना एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे एस्टैब्लिश कर पाई है। इसी वजह से जो सारा ज़मीन है रामलला का हो गया है। पॉइंट नंबर 2, ASI का जो रिपोर्ट है उसको दरकिनारे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है एंड वो इस बात को तो ज़रूर इस्टेब्लिश करता है कि जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है एंड वो हिंदू स्ट्रक्चर है, एंड जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर था पहले था वो खाली ज़मीन पे नहीं बनाया गया था। तो वो डेमोलिशन की वजह से हुआ था या फिर किस वजह से हुआ था, इस बात पे ASI का रिपोर्ट साइलेंट इसीलिए है क्योंकि वो उसके दायरे के बाहर है। तो इस पे सिर्फ इतिहासकार बात कर सकते हैं। तो दिस इज़ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने गैर मामूली पावर का इस्तेमाल किया है और आर्टिकल 142 के तहत इनको 5 एकड़ की ज़मीन दे रखी है, मेरे हिसाब से दैट इज़ इफेक्टिवली एन अटेम्प्ट टू एसुएज सेंटिमेंट्स। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये अपने पावर के बाहर जाके इन्होंने ये किया है, लेकिन हो सकता है कि इस केस के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकड्रॉप को समझते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि ऐसा होगा। 5th पॉइंट वुड बी कि कोर्ट ने ये माना है कि डेटी जो है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, लेकिन जन्म स्थान जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं माना जा सकता है। मेरे हिसाब से दोनों ही ज्यूरिस्टिक पर्सन है, लेकिन एटलीस्ट कोर्ट ने ये तो मान लिया कि डेटीज जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है। तो दीज आर द बिग पिक्चर कॉन्सिक्वेंसेस। जस्टिस राठी, 2 चीज़ें मैं समझना चाहूँगा आपसे इस पूरे फैसले को लेकर। पहला ये कि ये पूरा का पूरा जो फैसला है इसका आधार क्या लगता है, फैक्ट, इतिहास या फिर जो दलीलें? और दूसरा जिसका जिक्र जैसा दीपक साहब ने किया, 142 के तहत जो मैं कहूँ कि एक 5 एकड़ ज़मीन देने की बात मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने कही है, वो इस केस में किस तरीके से देखते हैं आप? BK राठी साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, अब आवाज आई मुझे जी। यस। तो मेरा सवाल आपसे था सर कि इस केस के आधार को आप कैसे देखते हैं? आस्था, तथ्य, इतिहास, क्या है इसका मैं कहूं कि बेस? ये मामला तो बहुत पुराना है, बहुत दिन से लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। एक मामले बहुत महत्वपूर्ण है कि यूनानिमस जजमेंट है 5 जज का। यहाँ तक 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को देने का है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर में एक्सरसाइज करके दी है। अलबत्ता न तो उसके लिए कोई क्लेम था, न कोई ऐसी बहस हुई, न उसका कोई आधार है, न कोई आधार है। मगर ये शायद सौहार्द बनाने के लिए और एक पक्ष को बिल्कुल कुछ ना मिले, इसलिए इतनी लंबी लड़ाई के बाद उनको पूजा स्थल मिल जाए एक मस्जिद बनाने के लिए, इसलिए दे दिया है।
जो सुप्रीम कोर्ट की पावर में है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके मक्खनलाल जी, जो सवाल मैंने जिस राठी से पूछा था कि इस पूरे फैसले को सबसे पहले किस तरीके से आप देखते हैं, और दूसरा कि जो बात हो रही है कि आस्था, क्या आस्था इसमें कहीं दिखती है उसको शामिल, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि आस्था ज़रूर है जुड़ी हुई, लेकिन वो इस केस पर उसको कितना वेटेज दिया गया है ये नहीं है। दूसरा, तथ्य या इतिहास, कौन ज़्यादा प्रभावी रहा है फैसले में? देखिए, आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, तीनों शब्द बहुत बड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, पूरे मुकदमे में ये तीनों शब्द बार बार इस्तेमाल हुए हैं। आस्था का प्रश्न जहाँ तक है, इस पे मैं सबसे बाद में आऊँगा। तर्क का प्रश्न है, तर्क इस्तेमाल किए गए और उन्हीं तर्कों के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड हैज़ फेल्ड टू इस्टेब्लिश, न उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था, न कोई टर्म था कि उनका अनइंटरप्टेड उनका कब्जा रहा है, एडवर्स पोजीशन रहा है, या उनकी टाइटल थी कभी भी। दैट वाज डिमोलिश्ड बेसिस ऑन द डॉक्यूमेंट। एंड रही बात हिस्ट्री की, बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुरातात्विक प्रमाण हैं, ऐतिहासिक प्रमाण हैं, और उससे भी ज़्यादा एएसआई की ये रिपोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर पे एएसआई ने खुदवाई कराई थी, और ये आप ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो खुदाई हुई थी वो वीडियोग्राफी की गई, पूरा 24 आवर्स वीडियोग्राफी, और एक हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के निगरानी में हुई। तो कोई संदेह नहीं रह जाता कि जो कुछ मिला वहाँ खुदाई में वो वहीं से मिला, न बाहर ले जाया गया न बाहर से ले आया गया। और वो सब आर्टिफैक्ट्स हैं, वो चीज़ें हैं जो वहाँ से निकल रही हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण इसको कहते हैं। तर्क शास्त्र में ये कहा जाएगा कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन प्रमाणों को तमाम लोगों ने झुठलाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वो प्रमाण हैं, और वो प्रमाण किसी स्ट्रक्चर के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइजली कहा, हम ये नहीं कह सकते कि ये डिमोलिश किया या नहीं किया या मंदिर था, क्योंकि इसके लिए कुछ और तरह के प्रमाणों की ज़रूरत होती है। लेकिन एक चीज़ बहुत स्पष्ट कह दिया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी ऐसे स्थल पे हुआ था जहाँ पहले से स्ट्रक्चर मौजूद है, वो मंदिर हो चाहे जो हो, लेकिन वो हिंदू स्ट्रक्चर है, मुस्लिम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें उस खुदाई में मिली उनका सारा तात्पर्य हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं से लाइफ स्टाइल से है। तीसरा तर्क आस्था का शब्द था। यह जान के बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि टाइटल सूट की बात हो रही थी, कि राम का वहाँ जन्म हुआ था कि नहीं, इसमें वो नहीं गए। उनका ये आस्था का प्रश्न है, हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो पहली बार इस देश में सो ओपनली मानी गई, ये हिंदू परंपरा में जो देवी देवता हैं उन्हें ह्यूमन स्वरूप में जुडिशिएबल, जस्टिसेबल एंटिटी माना गया है। और यही वजह है कि मंदिरों के नाम पे आप ये जान लीजिए कि हज़ारों एकड़ ज़मीन है। अभी कल अखबार में था, पुरी के मंदिर के नाम पे करीब कितना 10-12 हज़ार एकड़ ज़मीन है। तो मंदिर की जो डीटी होती है प्रिसाइडिंग, उसके नाम पे बैंक अकाउंट रहता है, उसके नाम पे वो सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें लीगल प्रोसीडिंग चलती हैं। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जस्टिसेबल माना, पूरी ज़मीन उन्होंने किसी अखाड़े को नहीं दी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी, रामलला को दी। यानी रामलला एक व्यक्ति हैं, वो हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण और उसके रिकग्निशन का है। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि कहीं कहीं डायरेक्टली राम जन्मभूमि पर भले न गया हो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारी आस्था जो थी भगवान के प्रति, कि वो यहाँ जन्म लेते हैं, अवतार के रूप में आते हैं, मनुष्य के रूप में रहते हैं, इसको स्वीकार कर लिया गया। सत्यप्रकाश, मैं क्योंकि इस पूरे फैसले को और जब इस फैसले को देखते हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि 2010 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, उसको कहीं बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा। इस फैसले में जिस तरीके से बड़े बदलाव, एक मैं कहूँ कि गेम चेंजर, मैं कहूँ पुराने फैसले से अगर तुलना करें, बहुत बड़ा फ़र्क, क्या वो बड़े बेसिक फैक्ट हैं जो कि आधार आपको लगता है कि इस फैसले के पीछे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो तर्क के रहे हों, चाहे वो इतिहास के रहे हों, या फिर एएसआई की रिपोर्ट के रहे हों? देखिए, इस फैसले में बहुत साफ तौर पे, अभी तो बहुत लंबा जजमेंट है, पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल साफ है, जैसे कोर्ट ने कहा कि हम धर्म के आस्था के प्रश्न में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने इसको डिसाइड किया, बड़ा सेकुलर
प्रिंसिपल्स पे। उस मायने में आप कहें ट्रिपल तलाक का जो फैसला था उससे बिल्कुल अलग है। उसमें ट्रिपल तलाक वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो धर्मशास्त्र में गलत है वो कानून में सही हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे अदालत ने कहा कि हम धर्मशास्त्र के आर्गूमेंट में पढ़ेंगे ही नहीं, हम सिर्फ इसको सेकुलर बेसिस पे और जो एविडेंस है उसके आधार पे डिसाइड करेंगे। वहाँ पे एक जो अलग चीज़ थी कि अदालत ने ये माना कि रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए थे और ये आस्था का प्रश्न, ये सब कुछ मानते हुए भी उन्होंने सबको बराबर बराबर दिया हुआ था। यहाँ अदालत ने ये एक तरह से साफ कर दिया है, जैसे निर्मोही अखाड़ा का है तो उनका कहा कि उनका टाइम बार्ड है, लिमिटेशन में है, तो उनको बाहर हो गए। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो मेन क्लेम था उसमें दो था, या तो हमने ये बनाया हुआ है मस्जिद, और ये मस्जिद जो है सो किसी ऐसी ज़मीन पे बनी थी जहाँ पे और कुछ नहीं था, जिसमें कि ASI की रिपोर्ट के आधार पे ये पाया गया कि उसके नीचे कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जो उसको कहें कि वो नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है, वो हिंदू नेचर का स्ट्रक्चर है, उसके एविडेंस है। दूसरा उनका था कि जो क्लेम था वो बेस्ड ही था एडवर्स पोजीशन में, अगर कोई रहा भी कुछ और हो तो चूंकि इतने साल से हमारे कब्जे में है, हम वहाँ हैं, तो इसलिए हमारा हो गया। उसको भी अदालत ने नहीं माना है, क्योंकि उनका जो क्लेम है वो अनडिस्प्यूटेड नहीं है और वो प्रॉपर्टी को बहुत पीसफुली एंजॉय नहीं कर रहे थे, जैसा कि और कोई पार्टी उसमें बीच में नहीं आ रही। इस तरह का मामला नहीं था। हर कुछ दिन बाद वहाँ अलग तरह, और दोनों पक्ष वहाँ पे पूजा पाठ करते रहे हैं। हिंदुओं ने, ऐसा नहीं है कि हिंदू वहाँ से बिल्कुल तौर पे बाहर थे, अलग अलग समय पे। जो इस फैसले का मैं जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण देखता हूँ वो ये है कि अदालत ने जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है आर्टिकल 142 में। आमतौर पे आप देखेंगे जो टाइटल सूट्स होती हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, उसमें एक पक्ष हारता है या जीतता है। यहाँ पे जो पक्ष हार भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पूरे तौर पे बाहर कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अदालत ये मैसेज देना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि इस देश में मस्जिद के लिए ज़मीन नहीं है, और ये जो एक कंसिलिएशन का जो एक मैसेज हो सकता है, जिसमें कि हर धर्म के लोग मिलजुल के रह सकते हैं। और चूँकि मुसलमानों के लिए, हालांकि अभी तक मैंने इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं देखा है उसमें, लेकिन हम सब की जानकारी में है कि मुसलमानों के लिए ये स्थान मक्का मदीना नहीं है। उनके लिए कोई मस्जिद यहाँ हो या कहीं और हो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदुओं के लिए पड़ेगा, क्योंकि रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे, ये हर हिंदू की आस्था है। अदालत हालांकि इसमें नहीं गई, लेकिन जो चीज़ अदालत ने की है वो ये कि जो पक्ष हार गया है उसको भी, मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करूं, उनको भी 5 एकड़ ज़मीन, यहाँ 2.77 एकड़ ज़मीन की बात थी, उनको 5 एकड़ ज़मीन देने के लिए सरकार को आदेश दिया है कि उनको ज़मीन दीजिए जिस पे वो मस्जिद बना सकते हैं। और ये अदालत ने अपने आर्टिकल 142 में उनको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है उसका इस्तेमाल किया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। और जो तीसरा जो पक्ष जो निर्मोही अखाड़ा है, वो भी एक तरह से जो क्लेम कर रहा था वो क्लेम उनको नहीं मिला है, लेकिन चूंकि वो वहाँ पे पुजारी रहे हैं और सेबायत राइट्स वो क्लेम करते रहे, अदालत ने ये कहा है कि जो अभी जो न्यास बनेगा जो इस मंदिर के निर्माण के लिए, उस न्यास में उनको स्थान दिया जाएगा। तो एक तरह से कहें कि जो 3 मुख्य पक्ष थे जिनके बीच जो इस संपत्ति का बराबर में बंटवारा करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों पक्ष को कुछ न कुछ दिया है। रामलला को टाइटल पूरा मिल गया, जो वो पूरे मालिकाना हक मिल गया 2.77 एकड़ ज़मीन का, जहाँ पे कि अब मंदिर बनने का एक तरह से कहें कि रास्ता साफ हो गया है। दूसरा, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड हारने के बावजूद उनको 5 एकड़ ज़मीन मिलेगी सरकार से अयोध्या में, जहाँ वो मस्जिद बना सकते। और तीसरा, जो निर्मोही अखाड़ा जो कि उस जगह पे पूजा पाठ का काम कर रहे थे और बहुत दिन से कर रहे थे, परंपरा का हिस्सा थे, उनको भी अदालत ने इस तरह से एक तरह से कहें कि इसमें एकोमोडेट किया है। तो अदालत की कोशिश सिर्फ एकदम से जो कानूनी दाव पेच के आधार पे फैसला करने की नहीं रही है। अदालत ने ये भी देखा है कि इसके आगे वहाँ शांति रहे और किसी पक्ष को ये नहीं लगे कि हम हार गए हैं या जीत गए हैं। तो ये हार जीत से अलग एक सौहार्द का माहौल बना, इसके लिए अदालत ने कोशिश की है और इसके लिए अदालत की सराहना की जा सकती है। चाहे आप ये कह सकते हैं कि हारे हुए पक्ष को भी आप कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा एक तरह से इतना आसान नहीं है, बहुत ही पेचीदा है। कानून है, इतिहास है, पुरातत्व है, धर्म है, आस्था है, एक तरह से कहें कि कम्युनल डिसहार्मनी है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि इस बीच में हुई हैं। और इसका इतिहास हम सबको पता है कि हाल के दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए अदालत ने अपने तौर पे पूरे तौर पे कोशिश की है कि इस मुद्दे को
हमेशा के लिए समाधान दिया जाए, ताकि इससे आगे हम निकल सकें। किसी एक विवाद में अगर पूरा देश और समाज अगर बहुत कई दशकों तक उलझा रहे तो देश आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए इससे एक आगे निकलने का उन्होंने एक रास्ता बताया। मक्खन जी, दो चीज़ें, एक तो जो बात कही जा रही है कि जिस तरीके से तथ्य और इतिहास को समझा, कानूनी पहलुओं पर परखा कोर्ट ने, और उसके बाद ये फैसला, साथ ही साथ मैं कहूँ कि हीलिंग टच के जरिए या 142 के स्पेशल क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए उस पक्ष को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई। ओवरऑल अगर आप कहें तो क्या सभी पक्षों को जो इसमें कानूनी तौर पर उनके पक्ष में दिख रहे हैं या फिर उससे दूर भी खड़े हैं, उसको भी कहीं समाहित करने का प्रयास? मुझे जैसा लगा, जितना मुझे पढ़ने को मिला, और बहुत क्विकली जो लास्ट पोर्शन है, चूँकि अब तो इंटरनेट पे भी आ गया, भेज दिया गया, इससे अच्छा फैसला शायद नहीं लिखा जा सकता था। उसके पीछे कारण है, देश की समाज की परिस्थितियों को देखते हुए मेरी निगाह में कानून एक डेड नहीं चीज़ है, वो मृतक नहीं है। कानून एक लाइव चीज़ है जो समय के साथ रीइंटरप्रेटेड बराबर होता रहता है। और आज की परिस्थितियों को देखते हुए कानून सम्मत फैसला इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। अब जरा देखिए, निर्मोही अखाड़े का क्लेम बिल्कुल डिसमिस कर दिया, एज ए पार्टी भी नहीं स्वीकार किया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से निर्मोही अखाड़े का बहुत बड़ा योगदान रहा है एक लंबी लड़ाई में राम जन्मभूमि को वापस क्लेम करने के लिए। और चूंकि वो पुजारी रहे हैं, वो सारी व्यवस्थापक रहे हैं, तो उस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मंदिर बनेगा, उसकी जब व्यवस्था बनेगी, तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक दिया जाना चाहिए। उस ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं। ट्रस्ट में शामिल हो सकते नहीं होंगे, किया जाएगा, सरकार को निर्देश है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो थे मेन, वो अपना क्लेम अनइंटरप्टेड टाइटल या एडवर्स पोजीशन साबित नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि टाइटल सूट से पूरी तौर पर डिसमिस कर दिया। उनको भी परिस्थितियों को, देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए 142 इस्तेमाल करते हुए 5 एकड़ ज़मीन इसलिए दिया। कम से कम जो 3 मेन थे उसमें, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये 3 थे। तीनों को उन्होंने इस ढंग से रखा है कि सबको लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको इग्नोर नहीं किया, कहीं न कहीं हमारे हक को भी ध्यान में रखा गया, न कि कानूनी दांव पेच में रामलला को सब दे के निश्चिंत हो गए, ऐसा भी नहीं हुआ। ओके सही दीपक, जो 2-3 लीगल मैं कहूँ कसौटी पर बात, एक जैसे कि निर्मोही अखाड़े को पक्षकार मान खारिज कर दिया गया, उसके बावजूद उन्हें ट्रस्ट में रखने के निर्देश, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो उस जिस तरीके से उसको किया गया, लेकिन उनको 5 एकड़ स्पेशल 142 का इस्तेमाल करते हुए 5 एकड़ जमीन की बात। तीसरी ओर रामलला विराजमान को पूरा का पूरा जो 2.77 एकड़ का लैंड एरिया है वो, और उसके लिए सरकार रोड मैप तैयार करे एक ट्रस्ट के तौर पर। कानूनी कसौटी पर ये तीनों चीजें आती हैं, या फिर इसके साथ मैं कहूँ उससे बाहर जाकर कोर्ट ने काफी कुछ सोचा और जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द या सभी पक्षों को एक तरीके से एक साथ खड़ा करने की पहल भी शामिल है इसमें? देखिए, ये तीनों जो मुद्दे हैं थोड़े अलग हैं। हो सकता है कि मंशा एक ही हो, लेकिन लीगल स्टैंडर्ड्स पे अलग अलग है। जो मंदिर के पुजारी हैं उनका हक बनता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का भाग बने, तो ट्रस्ट में उनको इंक्लूड करके कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कानून के बाहर जाता है। इनफैक्ट कोर्ट ने वही किया है जो कानून कहता है कि होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया गया है कि आप ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन मेरा ये एटलीस्ट मेरी आशा ये रहेगी कि गवर्नमेंट उस ट्रस्ट का भाग नहीं बनेगी, क्योंकि मंदिर का भाग कोई गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। ये तो एक बड़ा मुद्दा है कि गवर्नमेंट स्टेट कंट्रोल से बाहर आए, और रादर मंदिर स्टेट कंट्रोल से बाहर आए, तो ये कम्युनिटी के हाथ में जाना चाहिए और कम्युनिटी इसको मैनेज करेगी। पॉइंट नंबर 3, दैट इज जो 5 एकड़ की बात है, वो हो सकता है कि वो एक लीगल स्टैंडर्ड से बाहर जाके अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल करके कोर्ट ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि भारत में किसी के लिए जगह नहीं है या किसी एक स्थान या एक समुदाय के लिए जगह नहीं है। तो इन्होंने इस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की है। तो तीनों जो इशू है लीगली एक नहीं है। तीसरा जो इशू है एज फार एज 5 एकड़ की बात है, वो मेरे हिसाब से वो उसके बाहर जाता है। इनफैक्ट सवाल ये भी खड़ा हो सकता है
कि 142 के अनुच्छेद 142 के पावर के तहत ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल कोई ये भी कह सकता है कि इस केस में ऐसा क्या है जो बाकी केसों में नहीं हो सकता है, जो अगर ज़मीन के मुद्दे पे अपने टाइटल को वो पूरी तरह से हार जाता है या अपने केस को प्रूव नहीं कर पाता है और 30 साल से वो भी लटका पड़ा है, तो उसको भी आप कहीं और जगह दे देंगे। तो इशू ये भी होगा। तो मेरे हिसाब से उसको एक्सेप्शनल ही ट्रीट करना चाहिए, ये प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। ओके, जस्टिस BS राठी साहब, जो बात 2 सवाल उठ रहे हैं, जैसा दीपक ने कहा, इससे पहले जो बात आई थी 142 का दायरा, इस तरह के ज़मीन विवाद में उसका इस्तेमाल कोर्ट की ओर से, और दूसरा कि जो पक्षकार जिसे कोर्ट ये कहती है कि आपका दावा खारिज किया जाता है, उसे ट्रस्ट में शामिल करने का निर्देश, ये जो 2 बातें हैं, इसे कैसे देखा जाए और क्या एक नज़ीर के तौर पर है या वाकई इस तरह के सूट में ये मुमकिन है? ऐसा है, ये जो फैसला जैसा आपने कहा, इससे अच्छा फैसला नहीं लिखा जा सकता। इसमें हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता इंटरेस्टेड थी, तो इस मामले में पूरा लीगल व्यू से नहीं बना के सबका ध्यान रखा गया है, और पूरे फैसले में कानूनी भी है और सबका ध्यान भी रखा गया है, शांति सौहार्द बनाए रखने का भी ध्यान रखा गया है। ये इससे अच्छा फैसला नहीं लिखा जा सकता था, और ये जो सबको दिया गया है वो सही दिया गया है। वो भी मुस्लिम पक्ष को, जो 142 में, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, तो वो उन्होंने दिया है, वो बिल्कुल सही किया है। एक मस्जिद दूसरी जगह बन जाएगी और झगड़ा खत्म हो जाएगा। ओके, सत्यप्रकाश, यही सवाल मेरा आपसे, जो 2 ये जो पॉइंट आ रहे हैं, ये कानूनी कसौटियों के आधार पर हैं या फिर समाहित करने की कोशिश कोर्ट की ओर से है? मैंने पहले भी कहा कि अदालत ने कोशिश ये की है कि सिर्फ लीगल टेक्निकलिटीज के आधार पे ये फैसला नहीं हो, फैसला ऐसा हो जिससे इसकी स्वीकार्यता बढ़े और समाज में ये जो कटुता है और इस मुद्दे को लेकर बहुत दिनों से जो कुछ चल रहा था वो ख़त्म हो जाए। तो इस पे राजनीति भी ख़त्म हो जाएगी, इस पे जो सामाजिक दुर्भाव है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और सभी पक्ष, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम, सब एक साथ मिलकर रहेंगे, और इसके बाद जो देश आगे बढ़ेगा, किसी एक इशू को लेकर, किसी एक मुद्दे को लेकर कोई समाज या राष्ट्र दशकों तक उसको लेके बैठा नहीं रह सकता है। तो अब जबकि अदालत ने इस तरह का समाधान दिया है जो कि सभी पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए, तो इसको स्वीकार करके इससे आगे बढ़ना चाहिए और समाज को आगे ले जाना चाहिए। मलान जी, आगे इसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखते हैं, अगर मैं कहूँ सांस्कृतिक या फिर कानूनी तौर पर जो ये फैसला है? एक जो बहुत अच्छी बात हुई है वो ये कि ये 3.25 एकड़ ज़मीन जो दिया है रामलला को, इसके साथ ये मत भूलिएगा कि 1993 में जो 67.87 एकड़ ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित कर थी, उसको भी रिलीज़ कर दिया। जजमेंट में है, वो मैंने देख लिया है, जजमेंट में है। तो एक तरह से कुल मिला के 70 एकड़ ज़मीन के डेवलपमेंट की बात सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, सरकार को होपफुली मंदिरों के ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि जितने भी बड़े मंदिर हैं इस देश में, तिरुपति बालाजी से लेके जितने भी हैं, सभी जगह सरकार ने रिसीवर बिठा रखे हैं। ये बात चर्च के लिए नहीं लागू होती, ये बात मस्जिदों के लिए नहीं लागू होती, हिंदू मंदिरों में सब जगह सरकार ने रिसीवर बिठा रखे हैं। और इसके लिए तमाम हिंदू संगठन सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि सरकार को जितने भी धर्मस्थल हैं उनसे दूर रहें, अगर वो मस्जिद से दूर हैं, चर्च से दूर हैं, तो मंदिरों से भी दूर रहें। आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। अब मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी हो सके फैसला दे दे इस पर। ये मुद्दा पहले से सुप्रीम कोर्ट में है, हाँ, लंबित है। ये सेकुलर स्टेट के लिए रिलीजियस अफेयर्स में टू द एक्सटेंट पॉसिबल अलग ही रहना चाहिए, कम्युनिटी पे छोड़ देना चाहिए, वो एक तरह से रन करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो फिर हो सकता है स्टेट के लिए इंटरफेरेंस का आर्टिकल 25 में और 26 में एक स्ट्रक्चर है, लेकिन एसेंशियली जहाँ भी मंदिर है वहाँ स्टेट हो, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे दीपक, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो संगठन है, जो पक्षकार थे, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और आगे हम कहीं इसको रिव्यू या दूसरी जो विकल्प हैं उसकी तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। माना जाए कि एक अंतिम फैसला और इसके बाद आगे जो है अब सब कुछ ठीक रहेगा। तो पहले ये जो सर कह रहे थे उस पर रिट पिटिशन 476 ऑफ 2012 जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फाइल किया है, वहाँ पे उन्होंने सारे लेजिस्लेशंस को चैलेंज किया है जो गवर्नमेंट को मंदिर के अंदर बैठाती है। सिंस आई एम पार्ट ऑफ इट, आई नो दैट। पॉइंट नंबर 2,
मुझे नहीं लगता है कि इस फैसले का यूनानिमिटी से वेलकम किया जाएगा उस समुदाय से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको समर्थन करते हैं, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे शिया जितने हैं उत्तर प्रदेश के शिया हैं वो इसको तो वेलकम कर ही रहे हैं। जो पक्षकार हैं अगर वो तैयार हैं कि वो सहमत हैं, फिर बाकी किसी का, क्योंकि जफरिया जिलानी उनका तो पोजीशन ये नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और उनका तो यही पोजीशन है। नहीं, बट वो पक्षकार हैं मुस्लिम सुन्नी बोर्ड की तरफ से, और सुन्नी बोर्ड अगर नहीं जाएगा सुन्नी वक्फ तो बोर्ड के पर्सनल ऑफिस जो कैपेसिटी बियर में हैं, नहीं जा उन्होंने पाएंगे। press conference करके कहा। आई अंडरस्टैंड दैट। अभी तक मुझे सुन्नी वक्फ बोर्ड का मैंने स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड पे कम्युनिटी से या फिर कुछ लोगों से दबाव पड़ सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो अपना स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दिया है। इतना तक कि आई थिंक श्री महमूद पाराचान ने तो ये भी स्टेटमेंट दे दिया है कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया है, उन्होंने वकीलों पे सवाल खड़ा कर दिया है। इतना तक तो लोगों ने बोल दिया है अभी तक, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता है कि रिव्यू फाइल नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन वो एंटरटेन होगा या नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और इस पूरे फैसले की तमाम बारीकियों को समझाने के लिए। और आप